मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज मैं श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत कथा की छठे अध्याय को कहने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो छठे अध्याय की कथा इस तरह है। सूत जी बोले, साधु नाम का बनिया भगवान की मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मदोन्मत्त महाजन बनिया हंसकर बोला, दंडिन यह क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पत्रादिक है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख बनिए को आश्चर्य हुआ। ज्यों उसने नाव में लतादिक देखा त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर पड़ा और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो, वे ही दंडी महाराज ने श्राप दिया है। वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं, इसलिए उन्हीं की शरण में चलें, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर आदरयुक्त वचन बोला कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले कि रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से हे दुर्बुद्धे तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु उनकी स्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़ी अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते। आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहाँ अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सतदेव कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात अपने स्वजनों से कह यथाविधि पूजन कर सतदेव कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यतन से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा, वह मेरी रत्नपुरी को देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहाँ भेजा और वह दूत नगर में जाकर साधु के धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर बनिए की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कराओ। लड़की इस प्रकार का वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा कि यह क्या हुआ, और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देखकर अति विह्वल होकर रोने लगी और अपने पति से कहने लगी। इसी क्षण नाव के साथ सभी कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता के अनादर से नौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव के महात्म को कौन जान सकता है। यह कहकर वह अपने जनों के साथ विलाप करती हुई
कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखे अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सतदेव की माया से बारंबार छला गया हूँ। अब यथाविधि विस्तार से श्री सत्यनारायण देव का पूजन करूँगा। इस प्रकार शव को बुलाकर कहने लगा और पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दीनों के पालन करने वाले श्री सत्यनारायण देव संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सतदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह पुनः घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर आएगी तब पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने यह आकाशवाणी सुनकर शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी कि अब शीघ्र ही घर को चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर बनिया दामाद सहित संतुष्ट हो धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उसी दिन से वह हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सतदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख पाकर वह अंत में सतदेव के लोक को चला गया। फिर सूत जी 7वें अध्याय की कथा करते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए 6वां अध्याय। श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।